सोचो तुम किसी फेरी टेल में जाओ जहाँ सब कुछ मैजिकल हो, लेकिन अचानक से वहाँ पर डेंजर आ जाए तो तुम क्या करोगे। ऐसा ही कुछ हमें दिखाया गया था डोरेमोन की 1991 की फिल्म में, जो थी डोरेमोन की 12th फिल्म नोबिता एंड द रॉबिंग स्नैप में। आज की हम इस वीडियो में स्मूल की बुक्स ऑफिस कलेक्शन IMDb और इसके इंटरेस्टिंग स्टोरी से पर्दा उठाने वाले हैं। इसका आप सभी इंतजार कर रहे थे और कमेंट्स में बोल रहे थे कि इसको एक्सप्लेन करो। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना मत भूलिएगा ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि इस मूवी में होता क्या है इन द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी का स्टार्ट होता है डोरेमोन के नई गैजेट से, दो थे शूज़, जिस शूज़ को हम पहन कर किसी भी बुक के अंदर जा सकते हैं। पहले डोरेमोन और नोबिता उसके अंदर जाते हैं, लेकिन बाद में नोबिता को मज़ा नहीं आता तो फिर वो शिजुका को बुलाने चला जाता है। शिजुका भी आ जाती है, लेकिन जियानो से उनकी बातें सुनकर वो भी शिजुका नोबिता के साथ आ जाते हैं। ठीक है, फिर डोरेमोन किसी काम के अंदर सबाई गया होता है और वो लोग डोरेमोन का गैजेट चारों यूज़ करके उस बुक के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जियानो सुनियो को मज़ा नहीं आ रहा था तो वो इस बुक से बाहर आ जाते हैं, लेकिन नोबिता शिजुका बुक के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और जियानो सुनियो सोचते हैं कि हमें एक बुक में जाने में मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना हम सारी बुक्स के पेज अलग अलग कर दें जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो। ठीक है, फिर वो ऐसे ही करते हैं और सारे बुक्स के पेज को अलग अलग कर देते हैं, जिससे सबकी स्टोरी मिक्स हो जाती है। जिससे नोबिता और शिजुका बुक्स के अंदर होते हैं तो वो परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, नोबिता बोलता है अब हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, और नोबिता चला जाता है, लेकिन शिजुका बोलती है कि उसको कुछ और मतलब कि थोड़ी देर और रुकना है। ठीक है, जैसे ही नोबिता चला जाता है तो शिजुका भी वापस जाने के लिए इस बुक से बाहर जाती है, लेकिन एक शूज़ की जोड़ी उससे नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बुक से बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, और वो बुक के अंदर ही फंस जाती है। और फिर नोबिता की मॉम बाय द वे उस बुक्स को थोड़ी देर बाद जला देती है, क्योंकि उसको लगता है कि नोबिता काफ़ी ज़्यादा खेल रहा है। नोबिता इस बात से अनजान था। ठीक है, और उसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और डोरेमोन नोबिता को आकर डांट है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर जान से शिजुका को क्यों उस बुक्स के अंदर लेके गए। और जैसे ही वो अपने गैजेट की जोड़ी गिनता है वो बोलता है कि एक जोड़ी जूता कम है। इसका मतलब कोई भी अभी बुक के अंदर है जो अभी तक वापस नहीं आया, क्योंकि कोई भी एक जूता पहन के इस जोड़ी से वापस नहीं आ सकता। दोनों जूते होंगे तो ही वो वापस आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि शिजुका गुम गई थी। और फिर नोबिता सबके घर में चेक करने जाता है कि सब लोग हैं अपने घरों में सेफ, लेकिन जान और सुनियो को तो वो देख लेता है। ठीक है, लेकिन शिजुका को नहीं वो देखता। ठीक है, और उसके घर जाता है, उसकी मॉम कहती है वो पियानो क्लास के लिए गई है, लेकिन शिजुका को मॉम को नहीं पता था कि वो बुक के अंदर फंसी हुई है, वो पियानो क्लास के लिए नहीं गई। जब ये बात जाके नोबिता डोरेमोन को बताता है, फिर वो जान और सुनियो को भी बुलाते हैं। ठीक है, और इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि बुक्स तो अब जल चुके हैं, तब हम शिजुका को वापस कैसे लाएंगे उस बुक्स के अंदर जाके। और फिर डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उनको एक आइडिया आता है कि उस बुक के अंदर बुक के अंदर दो कैरेक्टर्स रियल थे। ठीक है, जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जहाँ जिस बुक के अंदर शिजुका गई थी, फिर वो उस दौर में जाते हैं शिजुका को बचाने के लिए। ठीक है, और शिजुका को किसने पकड़ा था और इस मूवी का विलन कौन था और इसके आगे क्या उनका एडवेंचर होता है, ये सब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बाय द वे मैंने आपको ऊपर से इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता दिया कि इस मूवी में होता क्या है। वैसे भी मूवी देखने का अलग ही मजा आता है। बात की जाए इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, उस टाइम के मुताबिक इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया था। और IMDb इसकी काफ़ी अच्छी आई थी, जो थी 6.6 10 में से, जो कि एक अच्छी और एवरेज IMDb है। आपको ये मूवी कैसे लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा और ये भी बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर बनाऊँ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।